हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू डूइंग वेल। पिछले एपिसोड में जैसा कि आपने देखा, इन दोनों कपल की मैरिड लाइफ अच्छी चल रही होती है और शिन प्रेग्नेंट भी होती है। लेकिन तभी रॉन की बचपन की फ्रेंड उसके साथ रहने आ जाती है, जिस वजह से शिन अपनी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बता पाती और इन दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लग जाती है। यहाँ तक कि शिन उससे डाइवोर्स लेने का डिसाइड कर लेती है। तभी उसकी सास का कॉल आता है जो कह रही होती है, मैंने सुना तुम रॉन को डाइवोर्स दे रही हो, ऐसा भी क्या हो गया? शिन कहती है, कुछ दिन पहले तक मुझे लगा था कि वो बस फ्रेंड्स हैं, लेकिन अब दोनों नजदीक हो रहे हैं, इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया। मॉम कहती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि एन्ना ऐसा करेगी। खैर, जो होना था हो गया। मैं बस ये पूछना चाहती हूँ, अगर मैं पूरी सिचुएशन संभाल लूँ तो क्या तुम रॉन को माफ कर दोगी? उसने तुमसे कुछ कहा तो नहीं? तभी शिन को मैसेज आ जाता है और वो कहने लगती है, आंटी मुझे पेशेंट देखने जाना है तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि शिन और रॉन दोनों कोर्ट में डाइवोर्स के लिए पहुँच जाते हैं। वो दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट पकड़ा देते हैं। वो शिन से पूछती है, क्या आपकी कोई मांग है? लेकिन शिन उससे कुछ भी लेने से मना कर देती है। फिर वो पूछती है, और बच्चा वो किसके साथ रहेगा? लेकिन शिन बताती है कि उनका कोई बच्चा नहीं है। फिर वो उन दोनों को साइन करने के लिए पेपर्स देती है। शिन अपने पेट पर हाथ रखकर मन में कहती है, बेबी अब से मैं ही हूँ जो अकेला तुम्हारा ख्याल रखूंगी। लेकिन पेट पर हाथ रखता देख रॉन्ग उसे देख लेता है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम सचमुच ऐसा करने वाली हो? एक बार सोच लो। शिन कहती है, अब सोचने की जरूरत नहीं है। फिर वो पेपर्स पर साइन कर देती है। वो वकील उन दोनों के मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन मारकर उन्हें पकड़ा देती है और उन दोनों का डाइवोर्स फाइनल हो जाता है और अब से वो दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं होते। फिर बाहर आकर रॉन्ग शिन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो चली जाती है। फिर उसे मॉम का कॉल आ जाता है और वो उसे मिलने बुला रही होती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि रॉन्ग पहुंच जाता है। फिर मॉम उससे कहती है, रॉन्ग शाओयू, बचपन से मैंने तुम्हें सिखाया है कि एक आदमी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं कि तुम किसी आउटसाइडर के लिए अपनी फैमिली छोड़ दो और अपनी वाइफ और बच्चे को डिस्कार्ड कर दो। लेकिन रॉन कहता है, मॉम मेरा कभी इरादा नहीं था उसे और बच्चे को छोड़ने का। मॉम कहती है, एक औरत के लिए सबसे दर्दनाक बात ये होती है कि जिस इंसान से वो प्यार करती है उसका दिल कहीं और हो। जब से शिनयान वापस आई है उस दिन से तुम झूठ बोलना शुरू कर दिए हो। शिन तुमसे दूर होने लगी। हाँ, शिनयान की माँ ने मेरी जान बचाई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे तुम्हारी मैरिज बर्बाद करने दूं। रॉन कहता है, मुझे पता है, लेकिन एनशिन मुझे एक और चांस नहीं दे रही। मॉम कहती है, ये तुम डिजर्व करते हो। एक औरत कितनी गहरी निराशा में होगी जो अबॉर्शन करने का फैसला ले लेती है। वो अपने बच्चे से कितना प्यार करती थी ये तुम समझ ही नहीं पाए। फिर वो उसे शिन की डायरी देती है। उस डायरी में शिन लिखती है कि फ्राइडे को मैं बेहोश हो गई थी, फिर पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं बहुत खुश थी। उसके अगले दिन रॉन का बर्थडे था तो मैंने सोचा ये बताकर मैं उसे सरप्राइज दूंगी, लेकिन बर्थडे वाले दिन बताने में डर लग रहा था। फिर मैं उस दिन उसके फ्रेंड से मिली, उसका भी नाम मेरी तरह सेम था। बेबी तुम्हारे डैड आजकल बहुत झूठ बोल रहे हैं, लगता है वो अपनी फ्रेंड पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। फिर रॉन को एहसास होता है और कहता है, ये मेरी वजह से है कि उसने अबॉर्शन करने का फैसला लिया। बेबी सॉरी। फिर वो आगे का पेज पलटता है जो कि फटे हुए थे। मॉम कहती है, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम कमिटमेंट को वैल्यू करती हो, लेकिन तुम्हें अपनी प्रायोरिटीज क्लियर करनी होंगी। वो है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। फिर वो पूछती है कि जो शिनयान, उसकी फ्रेंड के पेट में बच्चा है, उसके फादर तुम ही हो? रॉन कहता है, बिल्कुल नहीं, जब से वो अब्रॉड गई है उसके बाद से हम मिले ही नहीं। मॉम कहती है, हो तो तुमने अपने बच्चे को मार डाला सिर्फ किसी का स्टेप फादर बनने के लिए? तभी वहाँ शिनयान, उसकी फ्रेंड, आ जाती है। मॉम कहती है, अब इस सिचुएशन को ठीक से हैंडल करो। मैं अब इस उम्र में होटल में रहने को मजबूर नहीं होना चाहती। तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। फिर वो चली जाती है। फिर शिनयान कहती है, तुम्हारी मॉम की बात हो गई? लेकिन रॉन कहता है, तुमसे मतलब अपना काम करो। शिनयान कहती है, क्या तुम अब तक गुस्सा हो? मैं वादा करती हूँ आगे से तुम्हारी बात मानूंगी। लेकिन रॉन उसकी नहीं सुनता और कहता है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढूंगा और तुम्हारी सिचुएशन क्लियर करूंगा। अब से रॉन्ग फैमिली से दूर रहो। फिर वो चला जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि रॉन्ग शिन को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जगह पर फोन नर्स उठाती है। वो बता रही होती है कि शिन ने कुछ दिनों के लिए लीव लिया है और अपने डैड के पास होम टाउन गई है। फिर हम इधर देखते हैं कि शिन के डैड उससे पूछ रहे होते हैं, रॉन्ग शाओयू कहाँ है? वो फिर से तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? लेकिन शिन झूठ बोलती है कि वो काम में बिजी है। डैड कहते हैं,
चलो अब सच बताओ, तुम दोनों का डाइवोर्स कब हुआ? शिन बताती है कि वो अभी होटल में रह रही है और बाद में लोन लेकर घर खरीद लेगी। ये सुनकर डैड गुस्से से कहते हैं, वो कमीना बिल्कुल बेदिल है, क्या तलाक के बाद उसने तुम्हें घर से निकाल दिया? शिन कहती है, मैं खुद ही निकल गई, उसकी बचपन की दोस्त प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के दौरान उसे वहाँ रहना था, मुझे अच्छा नहीं लगा और मैं खुद बाहर आ गई। डैड कहते हैं, तलाकत हो गया तो कोई बात नहीं, हमें वैसे भी ऐसे दामाद की जरूरत नहीं, तुम्हारा वापस आना बिल्कुल सही समय पर हुआ। हमें अभी नोटिस मिला है कि हमारी कॉलोनी डिमोलिश होने वाली है। डिमोलिशन कंपनसेशन में तुम्हारे लिए घर के डाउन पेमेंट के बराबर पैसे मिलेंगे। शिन पूछती है, डैड अगर आप सारे पैसे मुझे दे देंगे तो आप क्या करेंगे? डैड कहते हैं, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा, कोई ऐसा काम ढूंढ लूंगा जहाँ रहने खाने की सुविधा हो। अगर किसी ने तुम्हें परेशान किया तो मैं तुम्हारे लिए खड़ा हो जाऊंगा। तुम्हारे तलाक के लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ। मुझे तुम्हारी शादी इतनी जल्दी नहीं करानी चाहिए थी। और रो क्यों रही हो? तुम डैड की इकलौती बेटी हो। अगर मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होऊंगा तो किसके लिए होऊंगा? इधर रॉन को कॉल पर एक बंदा कह रहा होता है कि हमने आपका इंस्ट्रक्शन पूरा कर दिया, डिमोलिशन नोटिसेस बांट दिए गए हैं, मैडम के घर को सबसे ज्यादा कंपनसेशन मिला है। तभी वो शिन को जाते हुए देखता है, वो उसके पीछे गाड़ी लगा लेता है। शिन देखती है कि एक चोर एक लड़के को लूटने की कोशिश करता है, लेकिन शिन उसे डराकर भगा देती है। असल में ये लड़का शिन का स्कूल क्लासमेट होता है और इसका नाम पेई होता है। वो शिन को पहचान जाता है, लेकिन शिन को वो याद नहीं होता। फिर वो शिन को अपने बारे में बताता है, जिससे शिन को याद आ जाता है। फिर वो दोनों साथ में जाने लगते हैं और एक दूसरे को अपनी करंट पोजीशन बताते हैं। फिर पेई शिन को अपनी मॉम की बर्थडे पार्टी में इनवाइट करता है। ये सब पीछे खड़ा रॉन्ग देख रहा होता है और सोचता है कि शिन ने मुझे इस लड़के के लिए छोड़ा है। फिर पेई नोटिस करता है कि ये कार उनका पीछा कर रही है। शिन जैसे ही देखती है, उसमें रॉन बैठा होता है। फिर वो जाने लगती है कि रॉन गाड़ी से उतरकर उसे रोकता है। पेई शिन से पूछता है, क्या तुम इसे जानती हो? रॉन बताता है, मैं इसका हस्बैंड हूँ। शिन कहती है, एक्स हस्बैंड। फिर रॉन पेई से कहता है, मुझे इससे कुछ बात करनी है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ सकते हो? फिर वो चला जाता है। फिर वो उसे गले लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे दूर कर देती है। रॉन कहता है, मैंने हॉस्पिटल के पास की जमीन खरीद ली है और वहाँ अपार्टमेंट्स बनाने वाला हूँ। मुझे पता है तुम नहीं चाहती, लेकिन ये ही तरीका है जिससे तुम्हारे पास अपना अपार्टमेंट हो सकता है। कैली, उस दिन मैंने कंपनी जाने का झूठ बोला था। दरअसल मैं शिन्यान को एयरपोर्ट से लेने गया था। मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। शिन कहती है, अब क्यों बता रहे हो? क्या फर्क पड़ता है? रॉन कहता है, मुझे बताना ही होगा। बचपन में मेरा और शिन्यान का एक पैक्ट था। मुझे उस पर क्रश था, लेकिन जिस दिन वो बाहर देश गई, क्रश खत्म हो गया। मैंने तुम्हें उसकी पहचान नहीं बताई क्योंकि मैं तुम्हें चिंता में नहीं डालना चाहता था। और हाँ, मैंने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया था। कैली, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। शिन पूछती है, तुमने तो कहा था कि तुम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते, है ना? रॉन उसे उसकी डायरी दिखाते हुए बोलता है, मैं छोड़ सकता हूँ, मैंने पढ़ा है। तुम झूठ बोल रही हो, तुम में मेरे लिए फीलिंग्स हैं। लेकिन शिन वो डायरी डस्टबिन में डाल देती है और कहती है, इसका अब कोई मतलब नहीं, अब सब खत्म हो गया है। तुम उसका ख्याल रखो और मेरी जिंदगी से दूर रहो। फिर वो जाने लगती है कि रॉन उसे पीछे से पकड़ लेता है। तभी उसका फ्रेंड पेई वहाँ आ जाता है। शिन बताती है उसे कि ये कह रहा था कि हॉस्पिटल के पास अपार्टमेंट्स बनाने वाला है। पेई कहता है, सच में? मैं तुम्हारे शहर शिफ्ट होने का सोच रहा हूँ, अब हम फिर से पड़ोसी बन जाएंगे। ये सुनकर रॉन को गुस्सा आने लगता है। शिन कहती है, मेरे डैड बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, क्या तुम खाना चाहते हो? फिर उसे लेकर चली जाती है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पेई शिन के डैड से पूछता है, क्या मैं इसे थोड़ी देर के लिए राइड पर ले जा सकता हूँ? तब तक आप मेरी मॉम से बात कीजिए। फिर वो शिन को अपनी कार के पास ले जाने लगता है। जाते जाते शिन बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसका फादर उसका एक्स हस्बैंड है। तभी वहाँ रॉन आ जाता है। वो शिन से कहता है, ग्रैंडमा बीमार हैं और वो अपने आखिरी टाइम में तुमसे मिलना चाहती है। फिर शिन ग्रैंडमा की वो पुरानी बातें याद करने लगती है जब वो फर्स्ट टाइम शादी से पहले मिले थे। ग्रैंडमा शिन से मिलकर बहुत खुश हुई थी। फिर वो रॉन्ग से पूछती है, लेकिन ग्रैंडमा अचानक से बीमार कैसे पड़ गई? रॉन्ग बताता है कि कार एक्सीडेंट वाले दिन वो चुपके से बाहर चली गई थी और उन्हें हमारे डाइवोर्स के बारे में पता चल गया, जिससे उनकी तबीयत और बिगड़ गई। फिर शिन उसके साथ चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि ग्रैंडमा के बगल में मॉम बैठी होती है। ग्रैंडमा उन्हें पहचान नहीं पा रही होती है। तभी वहाँ शिन और रॉन आ जाते हैं। ग्रैंडमा उन्हें देखकर दोनों के हाथ पकड़कर कहती है, मुझे माफ करना, वो इतना अंधा है कि तुम्हें समझ ही नहीं पाया। अबॉर्शन में दर्द हुआ, लेकिन शिन बताती है उसने अबॉर्शन नहीं करवाया। ये बात ग्रैंडमा को झूठ लगती है।
फिर उनकी नजर शिन के हाथ वाली ब्रेसलेट पर जाती है जिसे बचपन में उसके डैड ने दी थी। वो उसे पहचान जाती है। तभी वहाँ शिनयान भी आ जाती है और वो आकर शिन को गालियाँ देने लगती है। रॉन्ग उसे रोकता है लेकिन वो उसे ही थप्पड़ मार देती है और कहती है 20 साल हो गए जब मैं खोई थी, मैंने कभी ग्रैंडमा को नहीं देखा और तुम मेरी बजाय इसे क्यों लेकर आए। फिर वो ग्रैंडमा के पास जाती है और कहती है ग्रैंडमा मैं आपकी बहू हूँ, ये बस सब्स्टिट्यूट है। लेकिन ग्रैंडमा उसकी ओर इशारा करते हुए कहती है ये वो नहीं है और फिर गुजर जाती है। मॉम गुस्से से रॉन को मारने लगती है और कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने अपनी मैरिज, वाइफ और बच्चा छोड़ दिया, देखो अब तुमने उनके साथ क्या किया। शिनयान कहती है आंटी मुझे पता है ग्रैंडमा चली गई है, आप माँ हैं, ऐसे मार नहीं सकती। रॉन क्या तुम बहरे हो? रॉन कहता है मैं बहरा नहीं था, मैं अंधा था, इसलिए 20 साल तक तुम्हें पसंद करता रहा। शिन कहती है सिर्फ इतना ही नहीं, ये सिर्फ ग्रैंडमा का वार्ड नहीं है, ये आईसीयू है, तुमने ग्रैंडमा की मौत करवाई है, तुम्हें कानून का सामना करना होगा, प्रेग्नेंट होने के बावजूद तुम्हें सजा मिलेगी। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि मॉम ग्रैंडमा के फोटो के सामने बैठकर प्रेयर कर रही होती है। फिर वो उठकर कहती है हम कभी नहीं जान पाएंगे कि ग्रैंडमा क्या कहना चाह रही थी। रॉन कहता है मैं उसे सजा दूंगा, उसकी माँ की वजह से मैं ज्यादा सख्त नहीं होना चाहता था। तभी वहाँ पर शिनयान अपने मॉम डैड को लेकर आ जाती है। उसके मॉम डैड ग्रैंडमा के गुजरने और शिन की मैरिज लाइफ खराब करने को लेकर माफी मांगते हैं, लेकिन शिनयान उसे गाली देते हुए कहती है आप इस चुड़ैल से क्यों माफी मांग रहे हो। शिनयान की मॉम रॉन की मॉम से कहती है सुजन तुम ऑलमोस्ट क्लिफन से गिर गई थी, मैंने तुम्हें बचाया, तुम्हारे लिए मैं क्रिपल हो गई, अब मैं खड़ा भी नहीं हो सकती। मॉम कहती है मैंने भी तुम्हारी बेटी के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया है, लेकिन अब नहीं। फिर शिनयान की मॉम घुटनों के बल बैठकर माफी मांगती है। ये देखकर शिन को बुरा लगता है। तभी डैड की नजर उसके हाथ के ब्रेसलेट पर जाती है जो कि सेम वैसी ही ब्रेसलेट उन्होंने अपनी बेटी को दी थी जो 20 साल पहले गुम हो गई थी। फिर शिनयान की मॉम माफी मांगते हुए कहती है प्लीज मेरी बेटी को माफ कर दो, वो अभी यंग है, वो लॉयर है, अगर जेल गई तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर रॉन की मॉम उन्हें उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानती। वो चाहती है कि जब तक वो शिनयान को माफ न कर दे तब तक नहीं उठेंगी। मॉम कहती है उसने मेरे बेटे की शादी खराब की है, कैली ने उसके कारण अबॉर्शन करवाया, मेरी माँ उसकी वजह से मरी। फिर मॉम रॉन्ग से कहती है इसे जेल मत भेजना, लेकिन आज से मैं उन्हें देखना नहीं चाहती। फिर रॉन्ग शिन की ओर देखने लग जाता है जिससे शिन कहती है मुझे क्यों देख रहे हो, ये तुम्हारा फैमिली मैटर है। फिर वो बोलता है ठीक है मैं उसे जेल नहीं भेजूंगा, लेकिन आज से वो मेरे अपार्टमेंट शिन और मेरी मॉम के अपार्टमेंट में नहीं आ सकती। फिर वो शर्त मान जाते हैं। शिन रॉन्ग से कहती है वो तुम्हारे अपार्टमेंट है, मेरा नहीं, मैं अब यहाँ नहीं आऊंगी, हम अब हस्बैंड वाइफ नहीं है। रॉन्ग पूछता है फिर क्या तुम पेई से शादी करोगी? शिन कहती है मेरी एक शादी फेल हो चुकी है, मैं दूसरी नहीं चाहती। फिर वो जाने लगती है कि शिनयान की मॉम उसे डिनर पर इनवाइट करती है, लेकिन वो मना कर देती है और चली जाती है। मॉम उसे पहचान जाती है और डैड उसका बाल तोड़ लेते हैं डीएनए टेस्ट करवाने के लिए। शिनयान कहती है मॉम डैड आप लोग तो मेरी मदद करने आए थे ना, कोई बात नहीं, अगर आप मदद नहीं करोगे तो मैं खुद करूंगी। फिर वो एक चाकू लेकर शिन के पीछे से हमला कर देती है, लेकिन शिन उसका हाथ पकड़ लेती है और रॉन्ग उससे चाकू छीन लेता है। तभी वो शिन को धक्का मार देती है जिससे वो दरवाजे से टकरा जाती है। फिर मॉम आकर शिनयान को थप्पड़ मारती है जिससे शिनयान मॉम पर हमला कर देती है। मॉम हट जाती है और वो खुद जाकर नीचे गिरती है। रॉन्ग शिन के पास जाता है। शिन के पेट में दर्द होने लगता है। वो रॉन्ग से अपने बच्चे को बचाने को कहती है। रॉन्ग पूछता है तो क्या तुमने अबॉर्शन नहीं करवाया था? वो कुछ नहीं बोल पाती। उसके पेट से खून निकलने लगता है जिससे रॉन्ग समझ जाता है। फिर वो उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। इधर शिनयान के भी पेट से खून आने लगता है, उसे भी डैड हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि शिन को होश आ जाता है। वो बेबी बेबी करते हुए उठती है। नर्स बताती है आपके हस्बैंड आपको सही टाइम पर हॉस्पिटल ले आए, जिस वजह से आप और आपका बेबी दोनों सेफ हैं। फिर रॉन्ग शिन से पूछता है क्या तुमने सच में अबॉर्शन नहीं करवाया? शिन हाँ बोलती है। ये सुनकर रॉन खुश होता है। नर्स कहती है मिरोन का हाथ अब भी ब्लीडिंग कर रहा है, जब से आप यहीं बैठे हैं चलिए दवा ले लीजिए। फिर शिन भी उसे जाकर बैंडेज कराने को कहती है, लेकिन वो कहता है मुझे यहीं बैठने दो, मैं चुप रहूंगा, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। शिन कहती है पहले बैंडेज करवा लो, बाद में हम अपनी बात करेंगे। फिर वो मान जाता है और चला जाता है। फिर कुछ देर बाद उसके रूम में शिनयान आती है और बताती है तुम्हारी वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। फिर एक चाकू दिखाते हुए उसे बाहर लाती है और सबसे कहती है देखो ये डॉक्टर इतनी शेमलेस है कि मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मेरे हस्बैंड को छीन लिया। अब मेरा हस्बैंड इस कमीनी के लिए मुझे छोड़ना चाहता है। इसने मेरे वूम में पल रहे बच्चे को मार दिया और अब मैं कभी माँ नहीं बन सकती। तुम्हारा डायरेक्टर कहाँ है?
मैं चाहती हूँ इसे अभी नौकरी से निकाल दिया जाए और सबको बता दो कि ये दूसरे का घर तोड़ने वाली है। फिर सब लोग शिन को बुरा बोलने लग जाते हैं। शिन कहती है, ठीक है, तुम लॉयर हो तो तुम्हें पता है कि लॉ के अनुसार जो आरोप लगाता है उसे सबूत देना पड़ता है। अगर तुम मुझे अक्यूज कर रही हो कि मैंने तुम्हारा हस्बैंड छीना तो प्रूव करो। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है लेकिन मेरे पास है। फिर वो सबको अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है। अब बताओ घर तोड़ने वाली कौन है? तभी वहाँ शिनयान के मॉम डैड आकर उसे रोकते हैं। वो बताती है कि मैं रॉन के बच्चे की माँ बनने वाली थी लेकिन इसकी वजह से मिसकैरेज हो गया। तभी वहाँ रॉन भी आ जाता है और उसके डैड को डीएनए टेस्ट दिखाते हुए कहता है, ये बच्चा मेरा नहीं है। डैड कहते हैं, तुम इतनी बड़ी बात पर झूठ कैसे बोल सकती हो? शिनयान कहती है, एक बार मेरी शादी रॉन से हो जाती तो वो मेरे बच्चे का फादर बन ही जाता। फिर रॉन उसे चाकू नीचे रखने को कहता है लेकिन वो कहती है, नहीं रखूंगी। अगर ये औरत बीच में न आती तो हम बहुत पहले ही साथ होते। रॉन कहता है, तुम किसी और से प्रेग्नेंट हुई, फिर अब्रॉड जाकर उससे शादी की, उसने तुम्हें छोड़ दिया और तुम बिना बताए वापस लौट आई, तो मैं क्यों किसी और के बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊं? थोड़ी डिग्निटी से बिहेव करो। फिर उसका हाथ पकड़कर धकेल देता है और शिन को दूर कर देता है। फिर कहता है, अब मैं सिर्फ अपनी वाइफ शिन से प्यार करता हूँ। अंकल आंटी, शिन मेरी राइटफुल वाइफ है। हाँ, मैंने शिनयान को पहले परस्यू किया था लेकिन हम कभी साथ नहीं थे और मैंने उसे कभी टच नहीं किया। आज से प्लीज शिन से दूर रहो। फिर वो जाने लगते हैं कि शिनयान उसे पकड़ते हुए पूछती है, रॉन क्या तुम जेलस हो कि मैंने किसी और से शादी की थी और उसका बच्चा हुआ? तुम अब भी मेरी परवाह करते हो, है ना? लेकिन रॉन उसे धक्का दे देता है और चला जाता है। फिर वो अपने मॉम डैड से उससे फिर से माफी मांगकर मनाने को कहती है। डैड कहते हैं, तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए घुटनों तक पर बैठी, अब हमसे और क्या चाहती हो? शिनयान कहती है, तो फिर उन्हें दोबारा घुटनों पर बैठने को कहो। वो तुम्हारा इतना रिस्पेक्ट करता है कि जरूर मुझसे शादी करने के लिए मान जाएगा। ये सुनकर डैड उसे थप्पड़ मार देते हैं और शिनयान गुस्से से चली जाती है। डैड मॉम से कहते हैं, अगर उस दिन शिन गुम न हुई होती तो हमें ऑर्फनेज से ऐसा बच्चा अडॉप्ट नहीं करना पड़ता और रॉन्ग फैमिली ऐसी हालत में न आती। फिर हम देखते हैं कि हमें शिन के बचपन की कहानी दिखाई जाती है, वो कैसे गुम हो गई थी। वो मॉम डैड से बोलकर रॉन के साथ खेलने जाती है। फिर जब शाम होती है, रॉन अकेला आता है और बताता है कि शिन खो गई है। उसके मॉम डैड उसे सारी जगह ढूंढते हैं लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। फिर इधर हम देखते हैं कि डैड को किसी का कॉल आता है। वो डॉक्टर का कॉल होता है क्योंकि उन्होंने डीएनए टेस्ट किया था। डॉक्टर कहते हैं, डीएनए मैच हो गया है। ये बात डैड मॉम को बताते हैं। ये सुनकर मॉम बहुत खुश होती है और कंफर्म हो जाता है कि शिन इनकी ही असली बेटी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मॉम डैड शिन के पास बैठे होते हैं और मॉम उसे सब बातें बताती है। शिन कहती है, आंटी ये तो सिर्फ एक ब्रेसलेट है, इससे कुछ प्रूव नहीं होता, शायद आप गलत इंसान को पहचान रही हैं। मॉम कहती है, नहीं, तुम्हारे डैड ने चुपके से तुम्हारे बाल लिए थे और पैटर्निटी टेस्ट करवाया था, रिजल्ट अभी आया है, तुम वाकई हमारी बेटी हो। एन्नी, क्या तुम हमें अपना मानना नहीं चाहती? शिन कहती है, सच कहूँ तो नहीं। ये सुनकर मॉम टूट जाती है और कहती है, हाँ ये समझ में आता है, तुम बहुत छोटी थी जब गुम हो गई थी और इतने सालों तक हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाए। ये नॉर्मल है कि तुम हमसे नफरत करो। शिन कहती है, नहीं, मैं आपसे नफरत नहीं करती, मुझे बचपन की ज्यादा बातें याद नहीं हैं, लेकिन मुझे याद है कि चाहे कितनी भी गरीबी थी, मेरे डैड ने हर तरह से मुझे पढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी की सेविंग्स मुझ पर खर्च कर दी थी। मेरे दिल में वही मेरे एकमात्र पिता है। मॉम पूछती है, और तुम्हारी माँ? शिन बताती है कि कभी कोई माँ नहीं थी, शायद मेरे डैड ने मेरी वजह से कभी शादी ही नहीं की। डैड कहते हैं, शिन जब से तुम मिसिंग हुई तुम्हारी माँ ने हमेशा खुद को दोषी माना है। उन्होंने कई बार सुसाइड करने की भी कोशिश की। अगर मैंने ऑर्फनेज से एक बच्ची अडॉप्ट न की होती तो शायद वो जिंदा भी न रहती। शिन उनसे एक सवाल पूछती है, अगर मैं सच में आपकी बेटी हूँ तो क्या मैं बचपन में रॉन को जानती थी? डैड बताते हैं कि जब हमने शिनयान को अडॉप्ट किया तो तुम्हारी माँ रिकवर नहीं कर पाई और सैनिटोरियम में रही। कुछ साल बाद ही हम वापस टाउन आए। तब वहाँ रॉन आया और कहा कि शिनयान से उसका एक प्रॉमिस है, हम तो बस तुम्हें ढूंढने में लगे रहे, उस पर ध्यान ही नहीं दिया। अब लगता है उसने सच में शिनयान को तुम्हारे रूप में समझ लिया था। ये जानने के बाद शिन मन में सोचती है कि गॉड सच में बहुत मजाक करता है। मैंने 3 साल तक सोचा कि मैं शिनयान की स्टैंड इन हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि वो खुद 20 साल से मेरी स्टैंड इन थी। फिर वो पूछती है, क्या किसी और को मेरी आइडेंटिटी पता है? मॉम कहती है, चिंता मत करो शिन, मॉम तुम्हें तुम्हारा हक दिलाएंगी। सबको पता चलेगा कि तुम ही कैली फैमिली की असली प्रिंसेस हो। हम कल ही रिनियन बैंकेट रखवाते हैं। लेकिन शिन उनसे ऐसा करने को मना कर देती है। मॉम पूछती है, क्या तुम हमें अपने पेरेंट्स मानने को तैयार नहीं हो? ये हमारी गलती थी, तुम मुझे ब्लेम कर सकती हो, लेकिन मुझे रिफ्यूज मत करो। लेकिन शिन कहती है, मेरे अभी वाले डैड ने मुझे बहुत मुश्किल से पाला है,
मैं बस नहीं चाहती कि वो अपनी बेटी को अपनी इस उम्र में खो दे। डैड कहते हैं ठीक है, इस मामले में मैं वादा कर सकता हूँ, लेकिन क्या तुम घर आकर अपनी माँ के साथ खाना खा सकती हो, थोड़ी बात कर सकती हो? शिन कहती है मैं कोशिश करूंगी। तभी वहाँ पर रॉन आ जाता है और पूछता है आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो बताते हैं कि वो शिन के लिए माफी मांगने आए थे। शिनयान ने बहुत गलतियाँ की है, हम बस सब कुछ सही करना चाहते हैं। रॉनग कहता है हमारे रिश्तों की खातिर मैं आज हुई बातें छोड़ देता हूँ, बस और कुछ नहीं, लेकिन अब शिन को फिर परेशान मत करना, वरना मैं आसानी से जाने नहीं दूंगा। मॉम कहती है हमने उसे परेशान नहीं किया, हम तो बस डॉक्टर एन को मनाने आए थे कि वो तुम्हारी मैरिज वापस रिस्टोर कर दे। रॉन कहता है ये हमारे बीच की बात है, आपका इससे कोई लेना देना नहीं, प्लीज जाइए। फिर वो लोग चले जाते हैं। फिर वो उसे एक एप्पल छील कर देता है। शिन कहती है अच्छा, तो तुमने उसके लिए एप्पल पील करना भी सीख लिया। रॉन पूछता है क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? शिन कहती है हाँ, मैं नाराज हूँ। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैंने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि जिस आदमी से मैं प्यार करती थी उसने मुझे नहीं चाहा, मैं डॉक्टर इसलिए बनी ताकि उसके लिए घर खरीद सकूं और मेहनत कर सकूं, तो तुम क्या सोचोगे? मुझे डाइवोर्स के वक्त ही समझ आ गया था कि तुम 20 साल से उससे प्यार करते हो, लेकिन फिर भी उसका दिल नहीं जीत पाए। रॉन कहता है मैं समझ सकता हूँ और मैं अब तुमसे मैरिज रिस्टोर करने की उम्मीद नहीं रखता, मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करूंगा। शिन कहती है इतनी सारी चीजों से गुजरने के बाद रॉन, मुझे नहीं पता कि अभी मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स है। मैं सिर्फ बेबी की वजह से सेटल नहीं होना चाहती, मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। फिर रॉन जाते जाते कहता है ठीक है, तुम अब रेस्ट करो, मैं तुमसे डिनर बनने के बाद मिलता हूँ। फिर वो चला जाता है। उसके जाते ही नर्स आती है। शिन उससे पूछती है वो स्टडी अब्रॉड प्रोजेक्ट जो तुमने लास्ट टाइम मेंशन किया था, क्या मैं उसमें ज्वाइन कर सकती हूँ? नर्स बताती है कि दूसरों के लिए तो कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन आपके लिए डायरेक्टर आपको सबसे ज्यादा वैल्यू करते हैं, तो आपके लिए अब भी सीट खाली है, क्या आप जाना चाहेंगी? शिन हाँ बोलती है और किसी को बताने से मना करती है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि डैड उसके पास आते हैं और कहते हैं कि उसकी मॉम की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है। फिर वो उनके साथ चली जाती है। इधर आते ही शिनयान डैड से कहती है आप इसे यहाँ क्यों लाए हो? डैड शिन से कहते हैं मैं तुमसे बेक कर रहा हूँ, इससे लड़ाई मत करना, अगर तुम्हारी मॉम ने तुम्हें अभी नहीं देखा तो शायद कभी दोबारा मिल पाओगी। वो अंदर जाने लगती है कि शिनयान और रॉन्ग उसका रास्ता रोक लेते हैं और शिनयान कहती है डैड आपने अपना माइंड खो दिया है क्या? मैं असली अन्नी हूँ। रॉन कहता है तुम नहीं जा सकती, सिर्फ क्लोज रिलेटिव्स अंदर जा सकते हैं। शिन कहती है जो अंदर लेडी है वो मेरी असली मदर है। ये सुनकर वो चौंक जाता है और उसके सामने से हट जाता है। फिर डैड उन्हें बताते हैं तुम्हें याद नहीं, मैंने तुम्हें बताया था कि हमारी असली बेटी गुम हो गई थी, उसी वजह से हमने तुम्हें अडॉप्ट किया। डॉक्टर एन हमारी असली बेटी है, तुम दोनों बात करो, मैं अभी आता हूँ। रॉन गुस्से से उससे पूछता है तुम्हें अडॉप्ट किया गया था तब तुम कितने साल की थी? वो 7 साल बताती है। वो कहता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? जब हम बचपन की बातें याद करते थे तब तुमने कभी डिनाई क्यों नहीं किया? वो कहती है तुम मेरे लिए हमेशा इतने अच्छे थे, मुझे लगा वो मर चुकी है, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। ये सच है कि मैं 20 सालों से किसी और की सब्स्टिट्यूट बनकर जी रही थी, लेकिन तुम्हारे साथ तो मैं थी। ये सुनकर रॉन उसे धक्का मारता है और कहता है मैं कितना अंधा था, 20 सालों से इस नकली को मैंने अपनी सबसे कीमती चीज समझा। फिर डॉक्टर बाहर आ जाते हैं और डैड से कहते हैं इन्हें हॉस्पिटल में कुछ दिन और रहना पड़ेगा, तब तक इनका ध्यान रखने के लिए किसी को साथ रहना पड़ेगा। डैड कहते हैं मैं खुद ही इसका ध्यान रखूंगा, लेकिन शिन कहती है आप बुजुर्ग हैं, घर जाकर रेस्ट कीजिए, मैं कर लूंगी। लेकिन शिनयान कहती है मैं कर लूंगी, मैं भी मॉम के लिए कुछ करना चाहती हूँ। शिन उसे मना कर देती है, जिससे शिनयान कहती है चाहे तुम असली डॉटर हो, तुम्हें ये हक नहीं कि मुझे मॉम के लिए कुछ करने से रोको। शिन कहती है तुमने ही मॉम को अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर घुटनों पर झुकने के लिए मजबूर किया था, क्या यही बेटी होने का तरीका है? डैड कहते हैं ये हमारी ही गलती है कि ये ऐसी बन गई है, हम इसे अब्रॉड भेज देंगे, फिर ये तुम्हारे सामने फिर नहीं आएगी। शिनयान कहती है नहीं डैड, मैं नहीं जा रही, मुझे आपकी मॉम का ख्याल रखना है। आपको डर है कि वो आपको पेरेंट्स नहीं मानेगी, इसीलिए आप मुझे हटाना चाहते हो। अगर मैं अब्रॉड चली भी गई तो लॉ के हिसाब से उसका और मेरा बराबर का हक है प्रॉपर्टी में। डैड कहते हैं लेकिन हमारी मौत के बाद तो क्या तुम चाहती हो कि मैं और तुम्हारी मॉम मर जाए? वो कहती है नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन आप अभी विल बना सकते हो। तभी शिन उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है तुमने काफी ट्रबल कर लिया, अगर पुलिस से गिरफ्तार नहीं होना चाहती तो बेहतर होगा अभी हॉस्पिटल से निकल जाओ। फिर वो डर से चली जाती है। शिन रॉन के पास आकर बैठ जाती है। रॉन उससे कहता है सॉरी, तुम उस वक्त मिसिंग हुई थी जब तुम मुझे ह्यूमन ट्रैफिकर्स से बचा रही थी। शिन कहती है मुझे उस वक्त की बातें याद ही नहीं है, मुझे सच में लगता है कि मेरी और एन्ना की किस्मत ही ऐसी थी कि इतने साल हम एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट बने रहे। रॉन कहता है ये सब छोड़ो,
बस तुम्हारा नाम मिलता जुलता है। तुम ये सोचो हमारी किस्मत कैसी है कि हम दोनों ने शादी अपनी मर्जी से की थी। शिन कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अंदर जा रही हूँ, आज रात यहीं सोऊंगी, तुम मेरा वेट मत करना। फिर वो अंदर चली जाती है। शिन मॉम से कहती है सॉरी, मैं 20 सालों तक कैली एन बनी रही। मेरे अडॉप्टेड फादर मेरे साथ बहुत अच्छे थे, माफ करना, मैं आज भी उन्हें अपना फादर बुलाती हूँ। मैं इसे अभी बदल नहीं सकती। ये आपकी गलती नहीं थी कि मैं 20 साल पहले मिसिंग हुई, प्लीज अपना ध्यान रखना। फिर वो वहीं सो जाती है। अगला दिन होता है। रॉन्ग नर्स से पूछता है शिन कहाँ गई? नर्स मन में सोचती है डॉक्टर एन ने बताने से मना किया था, लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर वो रॉन को बता देती है शिन अब्रॉड जाने के लिए एयरपोर्ट निकल चुकी है, अगर तुम उसे रोकना चाहते हो तो जल्दी जाओ। फिर वो जाने लगता है कि उसे शिनयान मिल जाती है और कहने लगती है हम साथ बड़े हुए हैं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं अब्रॉड नहीं जाना चाहती। रॉन कहता है मैं बस इतना एश्योर कर सकता हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें जेल नहीं भेजेंगे, बाकी की गारंटी नहीं है। तभी वहाँ पर शिन की फ्रेंड आ जाती है और कहती है अगर तुमने पहले ही उससे रिश्ता तोड़ लिया होता तो आज कैली एन के साथ इतनी परेशानी नहीं होती। रॉन कहता है मुझे तुम्हारे आरोपों के लिए टाइम नहीं है। फिर जाने लगता है। लेन उसे रोक लेती है और कहती है मेरे पास एक तरीका है जिससे उसे रोका जा सकता है। रॉन उससे वो तरीका पूछता है। इधर शिन को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। वो कह रही होती है कि तुम्हारे एक्स हस्बैंड की हालत पैथेटिक है। उस लड़की ने धमकी दी है कि अगर उसने शादी नहीं की तो वो कूद जाएगी। शादी उसी रिजॉर्ट होटल में हो रही है जहाँ तुम लास्ट टाइम गई थी। रॉन्ग शाओयू ने देखा कि तुम चली गई हो, उसने पूरी तरह गिव अप कर दिया है। वो लड़की इतनी एरोगेंट है कि उसे लगता है रॉन्ग शाओयू और पूरी शिंजिया प्रॉपर्टी उसी की है। फिर वो वापस जाने लगती है। रॉन्ग पूछता है क्या वो सच में वापस आएगी? लिन कहती है नो वंडर, तुमने मेरी बेटी को इतना सफर करवाया, तुम्हारे अंदर सच में स्कमबैग बनने की पोटेंशियल है। मैं गारंटी ले सकती हूँ कि वो जरूर आएगी। फिर उसे किसी का कॉल आ जाता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो देखता है कि शिन आ गई होती है। उसे देखकर वो खुश हो जाता है। शिन पूछती है क्या तुम सच में शादी करने वाले हो? गलत मत समझना, मैं बस कंग्रेचुलेट करने आई हूँ। तभी रॉन्ग उसे किस कर लेता है और कहता है हाँ मैं शादी कर रहा हूँ, बस शादी के लिए एक लड़की की जरूरत है। फिर उसका फ्रेंड पेई उसके लिए कपड़े लेकर आता है। वहाँ पर उसके डैड भी आते हैं। उसके डैड कहते हैं मुझे पता था मैं तुम्हारा असली फादर नहीं हूँ, मैंने अडॉप्शन के दिन से ही जान लिया था कि ये दिन जरूर आएगा। शिन कहती है डैड चाहे मैं किसी की भी बेटी हूँ, आप हमेशा मेरे फादर रहेंगे। उसके असली मॉम डैड भी वीडियो कॉल पर होते हैं। वो कह रहे होते हैं टेंशन मत लो, हम तुम्हारी बेटी को तुमसे छीनने नहीं आए, हम सब उसकी हैप्पीनेस चाहते हैं। फिर शिनयान के बारे में पूछती है वो कहाँ गई? उसकी फ्रेंड बताती है कि तुम्हारे एक्स ने उसे उसकी पसंदीदा जगह भिजवा दिया, वो अभी अपनी लाइक माइंडेड फ्रेंड्स के साथ मजे कर रही होगी। असल में रॉन्ग उसे पागल खाने भिजवा देता है। फिर रॉन्ग उसे रिंग देते हुए कहता है हम बचपन में अलग हो गए थे, 20 साल बाद किस्मत तुम्हें वापस मेरे पास ले आई है। हमने इसी होटल में डाइवोर्स लिया था, अब मैं यहीं तुम्हारे साथ फिर से शुरुआत करना चाहता हूँ। शिन कहती है अगर मैं तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट कर दूँ तो? रॉन कहता है तो मैं वही करता रहूंगा जो पहले करता था, हर रोज तुम्हें ऑफिस ड्रॉप और पिक करने आऊंगा, चाहे मौसम कैसा भी हो। फिर शिन वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है ये रिंग कितनी मुश्किलों के बाद दोबारा तुम्हारे हाथ में लौटी है और आखिरकार हम फिर से एक दूसरे के साथ हैं। फिर वो मैरिज के लिए हाँ कर देती है और ये ड्रामा भी यहाँ खत्म हो जाता है। ऐसे और अच्छे ड्रामा के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना न भूलें।